हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होता है, कैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड एन आर्किटेक्ट। इंटीरियर डिज़ाइनर की क्या सैलरी होती है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, कैसे आपका करियर आगे बढ़ सकता है, कौन इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकता है। जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वी विल क्विकली कवर एवरीथिंग। एंड इस वीडियो को मैं एकदम टेक्निकल बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं ऑन द पॉइंट बातें करूँगा। मैं ये सब नहीं बोलूँगा बाकी वीडियोस की तरह कि आपको एक पैशन होना चाहिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एंड तब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग बन कर सकते हैं। बिकॉज पैशन तो तब बनेगा जब आप समझेंगे कि होता क्या है। 2-4 महीने साल तक आप काम करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि आई यू रियली मेड फॉर दिस इंडस्ट्री एंड आगे आप कितना बढ़ सकते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट कि क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है, कैसे जॉब लगती है एग्जैक्टली उसको प्रॉपर एक एनालिटिकल तरीके से देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर से इसका क्या फ़र्क होता है। और ये ऐसा कोर्स तो नहीं है जिसको करने के बाद लोग रिग्रेट करते हैं कि यार इसमें तो जॉब्स ही नहीं है और हमने वैसे कोर्स कर लिया है, लाइक एनी काइंड ऑफ ट्रेड दैट यू आर गोइंग फॉर। सो to start, I can say that interior designing is one of the most underrated professions right now in India. Underrated का ये मतलब होता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे मिल सकती है और इतना काम मिल सकता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। एंड पीपल थिंक कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम ऐसा होता है जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में है कि ये तो लड़कों के लिए है ही नहीं। ये तो बस अंदर से जो बहुत हाई लेवल घर हैं वो लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। बिकॉज जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने लोग अपने घर रेनोवेट करा रहे हैं, दे नीड इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो एग्जीक्यूशन भी कर सकें। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर सिर्फ मैं आपको एक खाली जगह देता हूँ और आप उसकी एक 3D मॉडल मुझे बना के दे देते हो, उससे कोई कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज 3D मॉडल तो लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर लेते हैं, बट अगर आप उसकी एग्जीक्यूशन करके दे रहे हैं कि आप पूरा रेनोवेशन कर देंगे उस घर का, तो आप इतने पैसे कमा सकते हो कि जिसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो अगर आपको खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला आपका एक एक पैशन है और खुद का कुछ काम करना है, यू हैव टू बी योर ओन बॉस। इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स। एंड नौकरी के लिए भी यू कैन ईजिली गेट अ जॉब बिकॉज इतने इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स हैं दैट दे नीड कैड डिज़ाइनर्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड साइट सुपरवाइजर ऑन डेली बेसिस। कि आप मेरे चैनल पे देखो, मैंने कितनी जॉब्स डाल रखी है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, देयर इज़ नो लिमिट। तो कौन बन सकता है इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट से क्या फ़र्क होता है, मैं पहले तो ये समझाता हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं वो स्पेस प्लानिंग का काम करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक घर है, एक अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है, तो उसके अंदर कहाँ पे फर्नीचर आएगा, किस तरीके से इंटीरियर का काम होगा। मतलब दीवारों पे आप पेंट करोगे कि टाइल लगाओगे कि आप वॉलपेपर लगाओगे, सब में कॉस्ट डिफरेंस क्या आएगा, ये काम इंटीरियर डिज़ाइनर का होता है। इट्स नॉट जस्ट कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइक रख दिया और ये अच्छा लग रहा है, दैट इज़ एन इंटीरियर डेकोरेटर। आपको डेकोरेटर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ जो एनालिटिकली कॉस्ट के हिसाब से आपको एक सोल्यूशन देगा। दैट इज़ कॉल्ड एन इंटीरियर डिज़ाइनर। ओके, उसके बाद आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट होता है जो पूरी बिल्डिंग का लेआउट बनाता है। तो घर है या बिल्डिंग है, उसका एक नक्शा बनता है, कितना उसका एरिया होगा, एरिया के अंदर कहाँ कहाँ पार्टीशंस आएगी, कहाँ कहाँ FAR जो होता है उसकी कैलकुलेशंस जो होती है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स बनती है सिविल इंजीनियर्स के साथ बैठ के। और आर्किटेक्ट्स इस हिसाब से प्लान बनाते हैं कि लेट्स सपोज हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इतनी प्लानिंग बनती है कि कभी कुछ लाइक पेशेंट्स हैं वो ईजिली ट्रांसपोर्ट किए जा सकें हॉस्पिटल के अंदर, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखते हैं। तो बहुत टेक्निकल स्टफ जो होता है वो आर्किटेक्ट का होता है। इंटीरियर डिज़ाइनर्स का जो इनसाइड का जो सारा जो इंटीरियर एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइनर सिर्फ इंटीरियर का काम नहीं करते, वो एक्सटीरियर का भी करते हैं, जो फसाड वगैरह जो बनता है। तो उसकी जो एक फिनिशिंग है, उसका फाइनल जो एक लुक देना है कॉस्ट के हिसाब से, एग्जीक्यूशन के हिसाब से, दैट इज़ द रोल ऑफ एन इंटीरियर डिज़ाइनर। और सिविल इंजीनियर्स का क्या रोल है? सिविल इंजीनियर्स का कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से उसमें हम क्या लोड बेयरिंग जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरीके से उसमें आयरन कहाँ पे आएगा, कहाँ बीम कॉलम आएगा, कितना वो लोड सह पाएगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होगी। तो ये मैंने आपको एक बहुत बेसिक सा, आई गेव यू एन ओवरव्यू व्हाट इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर। अब कौन बन सकता है इंटीरियर डिज़ाइनर? कोई भी बन सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्ट की तरह आपको मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी 12th में, फिर नाटा का पेपर देना पड़ेगा और फिर आपको 5 साल BR की डिग्री करनी पड़ेगी। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर कुछ तो ऐसे हैं, देर आर वेरी सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर्स। आई नो वन जिन्होंने हिस्ट्री करी थी, मास्टर्स इन हिस्ट्री करने के बाद आई डोंट नो कहाँ से कोई सा कोर्स किया,
but she is very popular on social media and she charges a lot of money for her projects. तो पहली बात तो ये है कि कोई भी बन सकता है. दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया और एकदम से आपने बस एक लेबल दे दिया कि अब मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ. ऐसा नहीं है. आपको कुछ स्किल्स ज़रूरी है. बिना स्किल्स के तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. स्किल्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या थ्योरी होती है, कौन से कैड सॉफ्टवेयर होते हैं. बिना कैड के तो एक आर्किटेक्ट भी कोई काम नहीं कर सकता. बिना एक ड्राइंग के, नक्शे के, ही कैन नॉट शो एनीथिंग दैट ही हैज़ मेड. पेंसिल से तो बनाएगा नहीं ड्राइंग, राइट. और 3D चलता है आजकल तो सब. आजकल तो हर चीज़ की 3D ड्राइंग्स बनती है. और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए तो 3D इतना ज़रूरी है कि पूरा प्रोजेक्ट ही उनको अपना इंटरनली दिखाना होता है कि इस तरीके से मटेरियल लगा है, यहाँ पे ये टाइल आई है, यहाँ पे ये पत्थर आया है, यहाँ पे ये लाइटिंग इफेक्ट आई है. सो without these skills you cannot become an interior designer. Without even the theoretical knowledge you cannot become. But आर्किटेक्ट से बनने से बहुत आसान है. और बहुत सारे आर्किटेक्ट ही इंटीरियर डिज़ाइन की फील्ड में घुस रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग बोर्ड विद देयर जॉब. आई डोंट नो, लाइक लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स आर गेटिंग इनटू इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी, राइट. तो इंटर्नशिप जो होती है, अगर आपको जॉब भी करनी है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, इट्स ऑलमोस्ट गारंटीड इफ़ यू नो सॉफ्टवेयर लाइक AutoCAD एंड 3ds Max एंड Revit वैसे आर्किटेक्ट्स के लिए इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ फोकस फॉर आर्किटेक्ट्स. बट 3ds Max जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर. अगर AutoCAD एंड 3ds Max एंड Lumion जैसे आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, इट इज़ अमेजिंग. लाइक इतनी जॉब्स है जो मैंने खुद के अपने चैनल पे कम से कम 100 जॉब्स हर महीने हम डालते हैं 3ds Max पे. आपको कोई भी ब्रांच हो, आप 12th पास हो, आप कोई ग्रेजुएट हो, आपने आर्ट्स लिया, आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया, आपने PCM लिया, आपने PCB लिया, आपने PhD करी है, क्या पता आप सिर्फ 12th पास हो, डज़ नॉट मैटर. अगर आपको ये सॉफ्टवेयर आते हैं तो मिनिमम आपकी 15 से 18, 20,000, 25,000 की जॉब आपकी मिनिमम लग जाएगी पर मंथ. उसके बाद अगर आप जब इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ पे आप प्लान्स बनाना सीखते हैं, वहाँ पे आप साइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेते हैं, वहाँ पे अंदर हम ड्राफ्टिंग करते हैं फ्लोर प्लान्स की और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आता है. 1-1.5 साल में यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब और यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स. यू स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया टू डेवलप योर ओन ब्रांड. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड लाइक करियर चॉइस फॉर द फ्यूचर. अब कैसे करना है, देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज. और मैं तो इसमें ये भी बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो देख के लगता है कि ठीक है अब तो मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर ही बनना है क्योंकि मैंने बता दिया एंड लाइक आई सेड कि इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप 4 साल की डिग्री कर लोगे. कहीं कहीं 4 साल की इंटीरियर डिज़ाइन की डिग्री भी होती है जिसका कोई सेंस ही नहीं है बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइनिंग में 4 साल का कुछ है ही नहीं. 5 साल की तो आर्किटेक्चर की डिग्री होती है, तो 4 साल इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप ऐसा क्या कर लेंगे. इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यू नीड टू नो द कैड सॉफ्टवेयर्स लाइक AutoCAD, 3ds Max, Revit, Lumion. ये कैड सॉफ्टवेयर सीखने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 8 महीने भी लगते हैं. तो उसके साथ साथ आप थ्योरी भी करेंगे तो मतलब 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 8 to 15 months इज़ द टाइम टू बिकम अ गुड इनफ इंटीरियर डिज़ाइनर, ताकि आप साइट पे जाके वहाँ विजुलाइज कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स को, कुछ बना पाएंगे और आपकी जॉब भी गारंटीड लग जाएगी. अब उसके बाद देयर इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस जिसमें आप ज़िंदगी भर सोचते रहेंगे, सीखते रहेंगे कि कौन से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कौन से नए मटेरियल्स आ रहे हैं. अब आजकल ऐसी टाइलें आ गई है जो दीवारों पे लगती है, वो स्लिम टाइल्स उसको बोलते हैं. लोग पेंट ही नहीं कर रहे, परमानेंट टाइलें लगा देते हैं, लुक्स रियली गुड. ठीक है, दरवाजे आ गए हैं, दरवाज़ों पे आजकल विनीर लोग यूज़ करने के बजाय सनमाइका लगा देते हैं, लुक्स लाइक रियल विनीर. सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इट्स अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सिनेरियो जिसके अंदर नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और आपको उनसे अपडेटेड रहना है और आपको उसका एग्जीक्यूशन करना है बहुत अच्छे तरीके से, राइट. दूसरा कि जो स्टार्टिंग है वो कैसे करनी है. स्टार्टिंग आपको एक ऐसी स्किल से करनी है जिससे इमीडिएटली आपकी जॉब लग जाए. अब अगर आप इंजीनियर हो या लेट्स सपोज आपने BCA BBA कर रखी है, आप 12th पास हो, आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में घुसना है, आपको लगेगा यार ठीक है मैं सॉफ्टवेयर तो सीख ली, मतलब मुझे कुछ ऐसा सीख रहे हैं जिससे मैं इंटीरियर डिज़ाइन में कहीं लग जाऊँ. तो उसके लिए द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ कैड सॉफ्टवेयर. कि कैड सॉफ्टवेयर में आपने AutoCAD, 3ds Max सीख लिया, आपने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट के अंडर काम करा जो वो आपको साइट पे भेजेंगे, आपसे प्लान्स बनाएंगे, आपको सिखाएंगे. और या आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा में आपने कैड सॉफ्टवेयर एंड थ्योरी भी सीख ली, किस तरीके से ड्राइंग्स पढ़ते हैं, किस तरीके से नए नए ट्रेंड्स आते हैं. और आर्किटेक्ट के पास जाके आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया.
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आने के बाद 1 साल 2 साल के बाद यू कैन शिफ्ट टू अ हायर पोजीशन जिसमें आप और बेटर सैलरी पे काम कर रहे हैं और अच्छी सैलरी मिल जाएगी आपको, मतलब 2 साल के बाद यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 30 to 40,000 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी। अगर एक 12th पास 2 साल के बाद 40-50 हज़ार कमा रहा है तो वो तो एक इंजीनियर से भी बेटर पैसे कमा रहा है, विच इज़ अ रियली गुड ऑप्शन, राइट। और उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन स्टार्ट स्लोली टेकिंग प्रोजेक्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाओगे जिसको 50 लाख का एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बट यू कैन स्टार्ट रियली स्मॉल। 2 लाख 4 लाख 5 लाख का एक छोटा सा घर आप रेनोवेट कर सकते हैं किसी क्लाइंट के लिए, और ऐसा क्लाइंट ढूंढना इज़ नॉट वेरी टफ, राइट। एंड देन धीरे धीरे अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम थिंग एंड बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं डूइंग दीज थिंग्स। सोशल मीडिया का यूज़ करो जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, जिसके अंदर आप बेसिकली यू आर शोइंग दैट व्हाट वर्क यू आर डूइंग, एंड इसके अंदर सोशल मीडिया बहुत अच्छे से काम आता है। बट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको एक एक दिमाग होना चाहिए, वेरी क्विक ब्रेन की, आप कोई चीज़ पकड़ते हो तो उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट करोगे। आप अगर अपने क्लाइंट का भी पैसा बचाते हो, आप कहते हो कि यार यहाँ ग्रेनाइट लगाने के बजाय आप टाइल क्यों नहीं लगाते, ग्रेनाइट वाली फिनिश की, आपके 200 रुपये स्क्वायर फीट बच जाएंगे। दैट काइंड ऑफ एडवाइस शोज यू दैट यू आर रियली क्विक एंड यू कैन डू रियली गुड इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। बट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरी वन इज टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बेसिक स्किल्स। थ्योरी पे मत भागो, स्किल्स पे भागो। अगर आप पहले ही थ्योरी पकड़ लेते हो, लाइक बुक्स में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आई डोंट थिंक देयर इज़ मच, राइट। मतलब वो आपको क्या सिखा देंगे, घर ऐसा होगा तो ऐसा बनाना है। जब तक आप साइट पे नहीं जाओगे, जब तक आप सॉफ्टवेयर पे प्लान्स नहीं बनाओगे, तब तक यू कैन नॉट बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस ऑन फील्ड ऑन साइट करोगे, उतना ज़्यादा यू कैन ग्रो एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स इन माई ओपिनियन। इट्स वेरी अंडररेटेड। यहाँ पे एक ऐसा स्किल गैप है कि अगर आपने ये काम अभी पकड़ लिया तो आफ्टर 10 years यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो उस चीज़ के पीछे ना भागिए कि हर कोई ये कर रहा है तो मैं भी डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ। हज़ारों डिजिटल मार्केटर हर गली में घूम रहे हैं। एंड दिस लाइक इसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ में यू कैन नॉट कंपेयर लाइक कि व्हाट इज़ समवन डूइंग, बट इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपके प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि आप क्या अलग कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ ग्रोथ इन दिस। बाकी कोई भी क्वेश्चंस आपको होंगे किसी भी चीज़ के बारे में, यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।